हेलो दोस्तों, तो कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना जीवन सर। दोस्तों बताना चाहता हूं कि अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 1 का। दोस्तों बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना मेरा बेटा, वो है जादूगरी रासायनिक अभिक्रिया। मैं तो जादूगरी रासायनिक अभिक्रिया बोलता हूँ। चैप्टर का नाम आप लोगों का क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, ऐसा कुछ दिया होगा आपके बुक में, देख लेना। तो रासायनिक अभिक्रिया, मैं तो जादूगरी रासायनिक अभिक्रिया करके स्टार्टिंग करता हूँ। जादू का मतलब मेरे हिसाब से होता है बेटा परिवर्तन। दुनिया में दो मतलब फिलहाल मेरे हिसाब से परिवर्तन दो प्रकार का, एक होता है बेटा भौतिक, एक होता है रासायनिक। भौतिक का दूसरा नाम अस्थायी परिवर्तन और रासायनिक का दूसरा नाम स्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दूध से दही बन गया, क्या दही से वापस दूध बनेगा? नहीं, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, या इसको बोलते हैं स्थायी परिवर्तन। बर्फ का रूपांतर पानी में, फिर पानी से वापस बर्फ बन सकता है सर, इसको बोलते हैं भौतिक या अस्थायी परिवर्तन। चलो शुरुआत करते हैं बेसिक से बेटा। फिर यहाँ पे दो चीज हमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक होता है अभिकारी पदार्थ की अभिकारी पदार्थ। ए विकारी पदार्थ नहीं होता मेरे बच्चों, अभिकारी पदार्थ है। ए विकारी कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा मत बोलो। और उत्पाद मचा के रख दिया। उत्पाद मतलब मस्ती नहीं, यहाँ पे उत्पाद है, परिणामी पदार्थ है, रिजल्टेंट सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दो चीज होता है, एक होता है अभिकारी पदार्थ, एक होता है उत्पाद बेटा। सीधी सी बात है, जो पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारी पदार्थ कहते हैं। और सीधी सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल, आप मस्त मस्त रात में खाना खाए, जैसे पूरी भाजी तरकारी, पनीर की सब्जी उब्जी बनी बेटा, मस्त चापे चौकस एकदम, रसगुल्ला उधर भाई छठे रसगुल्ला मार दिए, घपा घप। सुबह 7 बजे ही चाप दिया। जाते हो 4 रुपया दे के बाथरूम में, पास वगैरह सिस्टम होता है वहाँ पे, कुछ अलग 2-3 फ्लोर की कुछ मटेरियल निकलता है। क्या मुझे बताओ, क्या वो सेम टू सेम तुम्हारे गुलाब जामुन जैसा अभिकारी पदार्थ जैसा दिखता है? नहीं दिखता ना बेटा, वो तुम्हारा रिजल्ट है, वो उत्पाद है मेरे प्यारे बच्चे। सॉरी, मस्ती मजाक किया, ऐसा ही तो गलत चीज़ हो गया, गलत एग्जाम्पल हो गया। बट याद रखना कि ये हो गया, ये जो परिवर्तन हुआ उसको रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्यों कहते हैं रासायनिक परिवर्तन? अब आपको एक क्वेश्चन में डील करूंगा मेरा बेटा, याद रखना। तो परिवर्तन के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, या उसे परिणामी, परिमाणी नहीं है, सुनना, परिणामी पदार्थ भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरा बेटा, दो प्रकार के समीकरण होते हैं, एक होता है शाब्दिक समीकरण, एक होता है रासायनिक समीकरण। शब्द के रूप में लिखे गए समीकरण को कहते हैं शाब्दिक समीकरण, और रासायनिक सूत्र के रूप में लिखे गए समीकरण को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मतलब रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बेटा। अब जरा सुनना बेटा, शाब्दिक समीकरण तो शब्द के रूप में हो जाता है। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया का महत्व बताओ। रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सीधी सी बात है, पहला पॉइंट, यहां पर हमको अभिकारी पदार्थ से क्या मिलता है? उत्पाद। पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारी पदार्थ से उत्पाद का निर्माण होता है। दूसरा, अभिकारी पदार्थ का गुणधर्म और उत्पाद का गुणधर्म बिल्कुल बेटा क्या होता है? भिन्न होता है। आप समझ जाओ, तुम लोग खाए थे एकदम मस्त पूरी भाजी तरकारी रसगुल्ला गुलाब जामुन, उसका टेस्ट और जो सुबह 7 बजे निकाले उसका टेस्ट तो तुम लोग किए नहीं रहोगे। चलो जाने दो, समझ सकते हो, लेकिन समान नहीं होगा बेटा, अलग ही होगा, जाने दो। मैं भी नहीं टेस्ट किया हूँ, सॉरी शक्तिमान, नहीं बता सकता। तो भैया अभिकारी पदार्थ उत्पाद का गुणधर्म बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है। तीसरा बेटा, सीधी सी बात है, जो भी पदार्थ बनता है ना बेटा, उसके कम से कम किसी न किसी पदार्थ का रंग, रूप, स्वरूप, स्वाद, गंध में बेटा क्या होता है? परिवर्तन होता है। चौथा पॉइंट, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में बेटा ऊर्जा मुक्त होती है। बोलो कहाँ है ऊर्जा? बैगन नहीं है बेटा, ऊर्जा मतलब यहाँ पे ऊष्मा का बात किया गया। तो 4 पॉइंट होता है, रिपीट मार के सुन लेना मेरा बेटा। पहला क्या था आपको पता है? अभिकारी पदार्थ से क्या बनता है? उत्पाद। दूसरा, अभिकारी पदार्थ के गुणधर्म उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल भिन्न होते हैं। तीसरा, रंग, रूप, स्वरूप, गंध, इसमें बेटा क्या होता है? परिवर्तन होता है। चौथा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, आप बोल सकते हो। ये था रासायनिक अभिक्रिया का महत्व बेटा। इसमें ना एक होता है बेटा, एक समीकरण होता है बेटा, रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं। मैं नियम बता देता हूँ, फटाफट बता देता हूँ, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि अभिकारी पदार्थ बाएं पक्ष में होना चाहिए, उत्पाद हमेशा दाएं पक्ष में होना चाहिए, अभिकारी पदार्थ उत्पाद के बीच में तीर का निशान होना चाहिए। तीसरा नियम, किसी भी शब्द को तीर के ऊपर या तीर के नीचे लिखना चाहिए, आपको पता है, अच्छे से मैंने पढ़ा है आपको। चौथा बेटा, किसी भी शब्द को, हाँ बता दिया मैंने, 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ हो या उत्पाद, उसके बीच में धन का चिन्ह होना चाहिए। फिर पांचवा, किसी पदार्थ की अवस्था दर्शाना जरूरी है। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ, एक्वस जिसको बोलते हैं। छोटा छोटा रहेगा सब AQ बेटा। और संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? देखो, ये तो मैं आपको फोन पे नहीं समझा पाऊंगा कि कैसे करना है। हाँ, इसकी परिभाषा बता देता हूँ, और उसके 7 सोपान आपको पता ही है कि यदि बाएं पक्ष की परमाणु की संख्या और दाएं पक्ष की परमाणु की संख्या समान होती है तो बेटा इस प्रकार जो लिखा गया समीकरण होता है ना, जिसको बेटा हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। और संतुलित समीकरण का बेटा याद रखना हमेशा कि कभी भी ना जो भी हम लोग मतलब समीकरण लिखते हैं ना, उसके नीचे उसके कंटेंट का नाम लिखना जरूरी होता है। मतलब जो भी आपका अभिकारी पदार्थ है आप लिख रहे हो तो आपको बताना जरूरी कि हाँ मैंने ये लिया। जैसे अगर मैंने लिया कि मैं कॉपर सल्फेट का कर रहा हूं, मतलब कॉपर सल्फेट का मैं रिएक्शन करवा रहा हूं लोहे से, लोहे मतलब आयरन, Fe से करवा रहा हूं, ठीक है। अब भैया कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4, उसके नीचे लिखने का कॉपर सल्फेट प्लस Fe मतलब क्या होता है? आयरन, लोहा, सुबह का नाश्ता पोहा, बात की बात है। फिर आगे अपना जो बनेगा FeSO4 प्लस Cu बनेगा कॉपर फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो बताना, अच्छा बताओ, ये जो मैंने अभिक्रिया बोले कौन सी अभिक्रिया? मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना कौन सी अभिक्रिया, ठीक है।
चलो बता देता हूँ आंसर बाद में, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, बाद में आपको बता दूंगा। एक्चुअली अभिक्रिया के बेटा बहुत सारे प्रकार होते हैं, संयोग अभिक्रिया, विच्छेदन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, युग्म विस्थापन, आक्सीकरण, अवकरण, उष्माग्राही, उष्मा उन्मोची, रिडॉक्स अभिक्रिया, ये बहुत सारी अभिक्रिया। चलो हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। हाँ, संयोग अभिक्रिया क्या होते हैं, सिंपल बोलने का, मैं सिंपल बोलूंगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर केवल एंड केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयोग अभिक्रिया। बेटा एग्जांपल पेश कर लेना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं, 2Mg + O2 बन गया 2MgO, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। फिर विच्छेदन अभिक्रिया, 1/2 चिकन राइस बोलते हैं, जब एक अभिकारी पदार्थ से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो सब विच्छेदन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक काम तीन नाम झंडू बाम, अरे बापा रे क्या बात है। इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, 2AgBr, तीर रहेगा 2Ag + Br2 बनेगा। यहाँ पे एक देखो, अभिकारी पदार्थ एक ही था, सिल्वर ब्रोमाइड, उत्पाद कितना बना, 2, Ag बना, मतलब Ag बनेगा तो चांदी, और ब्रोमीन लिक्विड बन गया, Br2 बन गया बेटा, ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन बन गया बेटा। दो चीज बना, एक 1/2। हाँ, लेकिन इसके लिए बेटा सूर्य प्रकाश लगा था, सूर्य प्रकाश लगा था बेटा, याद रखना, सिल्वर सूर्य प्रकाश लगा था तब जाके अपना ये सिस्टम बन गया यहाँ पे। तो सूर्य प्रकाश की वजह से हुआ। तो ऐसी विच्छेदन अभिक्रिया को हम लोग बेटा प्रकाशीय विच्छेदन अभिक्रिया कहते हैं। अभी विच्छेदन अभिक्रिया में बेटा बहुत सारे प्रकार हैं, सुनना, अगर प्रकाश की सहायता से हुआ तो प्रकाशीय विच्छेदन अभिक्रिया, उष्मा की सहायता से हो रहा है तो बेटा उष्मीय विच्छेदन अभिक्रिया, अम्ल की सहायता से हो रहा है तो बेटा अम्लीय विच्छेदन अभिक्रिया, और जैविक घटकों की सहायता से हो तो जैविक विच्छेदन अभिक्रिया। जैसे देखा रहेगा रास्ते में बेटा बहुत सारे चूहे लोग ऐसे चिड़िया के मरे रहते बच्ची, उसको कौआ कट खाते रहता बेटा, तो विघटन अभिक्रिया है। लेकिन ऐसी विघटन अभिक्रिया करो हम लोग जैविक विच्छेदन अभिक्रिया, जैविक विघटन अभिक्रिया कहते हैं, देख लेना। और तीसरा इंपॉर्टेंट है बेटा, हर बार एग्जाम में आया है बेटा, मतलब मार्च 2022, मतलब हमेशा आते रहता है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। एक्चुअली क्वेश्चन कैसा आता है बता आपको बेटा, एग्जांपल दिया रहेगा, आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो, पहचानो। जैसे एग्जांपल लेता हूं, CuSO4 + Zn दे दिया, तो इसका आंसर क्या आ रहेगा, ZnSO4 + Cu। बोलेगा पहचानिए कौन सी विक्रिया, तो बोलना पड़ेगा भाई 1 2 का 3 3 2 का 1, मैंने आपको क्लास में ट्रिक बताया, उसके हिसाब से कर लेना। तो मेरा बेटा ये जो हो गई विस्थापन अभिक्रिया। बट विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे, सुन लो बेटा, जब कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व से, जब कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व से विस्थापन होता है तो बेटा उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 1 2 का 3 1 3 2 का 1 बेटा। फिर आ गया मेरा प्यारे बच्चों युग्म विस्थापन अभिक्रिया। आपको पता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप का निर्माण होता है दोस्तों, तो उसे युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। इसका होता है आई लव यू 2 गणपति बप्पा, मतलब 1 आई लव यू 2 गणपति बप्पा, आई लव यू 1 4 3 2 गणपति बप्पा। समझ में आया, गणपति बप्पा बेटा। तो आई लव यू 2 गणपति बप्पा, मतलब 1 2 3 4 और 1 4 3 2 का अगर कॉम्बिनेशन दिखा, समझ जाना मेरा बेटा ये युग्म विस्थापन अभिक्रिया। फिर उसके बाद आपने पढ़ा रहेगा मेरा बेटा उष्माग्राही अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण की जाती है उसे उष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। उसका टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, अगर तीर के पहले उष्मा लिखा रहेगा या तीर के ऊपर उष्मा रहेगा, त्रिभुज जैसा स्ट्रक्चर रहेगा या उष्मा लिखा रहेगा, समझ जाना उष्माग्राही अभिक्रिया है। उष्मा उन्मोची अभिक्रिया किसको बोलते हैं, और उष्मा उन्मोची अभिक्रिया को ही थर्मिट अभिक्रिया के बोलते हैं बेटा, याद ना। जिस अभिक्रिया में उष्मा मुक्त की जाती है, उष्मा छोड़ी जाती है, उसे उष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहते हैं। इसका टेक्निक क्या है, तीर के बाद वाला, मतलब राइट साइड में लिखा रहेगा, उत्पाद के उस साइड में उष्मा रहेगा, ठीक है। फिर आप हमारा बेटा दूसरी अभिक्रिया आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया। आक्सीकरण का बेटा दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया। क्या होता है मेरा बेटा, उपचयन अभिक्रिया। आक्सीकरण नाम से क्या पता चलता है, ऑक्सीजन खत्म। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को लेने का या हाइड्रोजन को छोड़ने का, ऐसा बोल दो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है या हाइड्रोजन को मुक्त किया जाता है उसे आक्सीकरण कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में इसका उल्टा, अवकरण जिसको बोलते हैं, अवकरण अपचयन बोलते हैं जिसको, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है या ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है उसे अवकरण या अपचयन कहते हैं। और सीधी सी बात है, जिस अभिक्रिया में बेटा अवकरण और आक्सीकरण दोनों साथ साथ होती है, मतलब अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया बहुत आईएमपी मेरा बेटा। इसका एग्जांपल आपको मैंने बेटा करवाया था, आप देख लेना। वो BaSO4 था प्लस 4C था, फिर तीर बनाया था, फिर वहां पे क्या बचा था, BaS बचा था। तुम लोग बोले तो सॉरी ऑक्सीजन 4 किधर गया, मैं बोला छोड़ दिया मतलब कौन सी अभिक्रिया, अवकरण। फिर वहां पे था लेफ्ट साइड में 4C लिखा था, लेकिन यहाँ पे था राइट साइड में 4CO। बोले सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, हमने ऑक्सीजन को लिया तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पे देखो दोनों साथ साथ में हो रही ना, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया बेटा। तो ये थी हमारी अभिक्रिया। फिर एक होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको पता है उदासीनीकरण, उदास बाबू, हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म का क्या होता है बेटा, संयोग, तो उससे बनता है लवण और पानी, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बेटा। अब बोलोगे सर अम्ल क्या होता है बेटा, याद रखना टेक्निक देता हूँ जो स्वाद में खट्टा होता है, और भी जिसमें आके H दिखेगा ना समझ आना अम्ल, और जिसमें OH साथ में दिखा बोलना भस्म। जैसे HCl, यहाँ पे H दिख रहा है तो ये अपना अम्ल हो गया। भस्म का क्या है, NaOH साथ में दिखा भस्म है बेटा, खत्म मेरा बेटा। OH साथ में दिखा भस्म। CaOH होल ट्वाइस क्या है, भस्म। KOH
भस्म। HNO3, H मतलब अकेला आ गया अम्ल। H2SO4, H दिख रहा है अम्ल। ऐसा टेक्निक है बेटा। तो अम्ल और भस्म के संयोग से लवण पानी का निर्माण होता है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं मेरा बेटा। और बेटा इसमें एक चैप्टर में आईएमपी क्वेश्चन भी है कि रासायनिक, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की दर पर प्रभाव करने वाले कारक बताओ घटक। तो बेटा कैसन बाऊ, इसका आंसर है स्वकता साऊ, स्वकता साऊ। स्व से क्या हो गया स्वरूप, क से कणों का आकार, ता से तापमान, सा से सांद्रता और ऊत से क्या होता है बेटा उत्प्रेरक होता है। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। स्वरूप में क्या लिखोगे, दो तत्वों का बेटा कंपेयर मार लेना। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैं बेटा ले लेता हूं सोडियम और पारा का, पारा मतलब मर्क्यूरी Hg लेता हूं। तो मुझे बताओ सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है बेटा, सोडियम होता है। कोरोना का बवाल है, नाक का सवाल है, नाक, कोरोना का बवाल है, नाक का सवाल है, नाक, नाक मतलब Na मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। दिमाग में याद रखना बेटा, इज्जत बहुत प्यारी होती है, नाक। ठीक है, तो भैया सोडियम अधिक क्रियाशील होता है और मर्क्यूरी, पारा, हग, हग मतलब Hg मतलब मर्क्यूरियम, मर्क्यूरी बोल रहा हूँ, हग बोल रहा हूँ, मर्क्यूरी है बेटा, गले मिलने वाला नहीं और वो वाला हग नहीं जो समझ रहे हो। तो सोडियम अधिक क्रियाशील है, हग सॉरी मर्क्यूरी कम क्रियाशील है। स्वरूप में हो गया कणों का आकार। मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, 2 ग्लास में पानी लिया, एक ग्लास में मैंने शक्कर का चूरन डाला और एक में बड़ा बड़ा मिश्री डाला, जल्दी कौन पिघलेगा? आप बोलोगे सर चूरन वाला। बस खत्म मेरा बेटा, बहुत वही क्वेश्चन है। यदि कणों का आकार छोटा होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी, तेज गति से होगी, एकदम रपा रैपिडली एकदम तेज गति से। लेकिन वही कणों का आकार बड़ा होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर धीमी गति से होगी। सेम टू सेम तापमान है बेटा, तापमान भी यदि अगर ज्यादा तापमान है तो रपा रिएक्शन होगा, यदि तापमान अधिक होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर तेज गति से होगी, यदि तापमान कम होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर धीमी गति से होगी। फिर आता है सांद्रता। सांद्रता माने बेटा शुद्धता होता है, सीधी सी बात है। एक आपको भैंस का दूध दे रहा हूं बेटा, प्योर है, प्रोटीन मजबूत वाला है, और एक दे रहा हूं आधा लीटर पानी में, मतलब पाव लीटर पानी मिला के दे रहा हूं दूध में, कौन पौष्टिक देगा? भैंस का ताजा वाला कि पानी वाला? ताजा वाला। सीधी सी बात है, जो सॉल्यूशन जो मतलब विलयन सांद्र होगा, शुद्ध होगा, उसकी अभिक्रिया की दर तेज गति से होगी। जो विलयन सांद्र नहीं होगा मेरा बेटा तो उसकी अभिक्रिया की दर धीमी गति से होगी। और लास्ट वाला होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक पता है, जो झगड़ा लगाता है दो लोग में। आपका कोई ऐसा दोस्त है बेटा कि जो झगड़ा लगाता है, दो दोस्त में मुझे बताना मैसेज करके, यहाँ सारी झगड़ा लगाता है, लड़का लड़की में या दोनों लड़के में या दोनों लड़की में। तो जो उत्प्रेरक मतलब क्या होता है भाई, ये कुछ में मारा मारी में आएगा नहीं, ये बस थोड़ा चिंगारी मार के चल लेता है। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, सुन लो बेटा, ऐसा होता है ऐसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है, ऐसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है, लेकिन मात्र उसकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। तो ऐसे लोग को क्या करोगे, निकल मतलब अरे निकल नहीं बोलना है बेटा, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन इसका एग्जांपल है निकल तत्व का नाम है, NI आप बोल सकते हैं। और भी होता है H2O2 करके, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं मेरा बेटा, ये होता है। अगर कोई बोलेगा, आपको मैं एक शाब्दिक समय का एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर कोई बोले घी कैसे बनाते हैं, तो बोलने का वनस्पति के तेल में हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं। कौन सी गैस मिलाते हैं बेटा, हाइड्रोजन। इसमें शर्त क्या है कि वहां पे निकल होना चाहिए, निकल यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करेगा, तो आपका घी बन जाएगा बेटा, फैट्स बन जाएगा, याद रखना। तो वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन गैस, शर्त में आना चाहिए बेटा, गर्मी होना चाहिए, उष्मा देने का, और निकल होना चाहिए, निकल यहाँ पे उत्प्रेरक काम किया, घी बन जाता है। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक, और बहुत मस्त टॉपिक है बेटा। कुछ रहेगा, अगर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ज़्यादा डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो मेरा बेटा। हाँ, चैप्टर नंबर 3 में ना बेटा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर एक क्वेश्चन है मेरा बेटा। आप अगर आप जाओगे तो आपके बुक का स्वाध्याय का प्रश्न उत्तर बेटा प्लीज खोलना, वहाँ पे जंग वाला कुछ ऐसा सूत्र है, धनाग्र अभिक्रिया ऋणाग्र अभिक्रिया, प्लीज बेटा कर लेना, प्लीज बेटा कर लेना, भूलना मत। चलो जंग की बात करेंगे। जंग मतलब वो जंग वाला, वो अपना भैया नागार्जुन वाला हीरो वाला जंग वाला पिक्चर नहीं है। जंग मतलब आपको पता है, हवा, नमी, आर्द्रता, जलवाष्प। क्या बोलेंगे भैया, हवा, नमी, आर्द्रता, जलवाष्प के कारण लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। हनी सिंह नहीं आ रहे यहाँ पे दोस्तों। नमी के कारण, हवा के कारण, पानी के कारण या जलवाष्प के कारण बेटा लोखंड जो होता है उस पर लाल भूरे रंग की बेटा परत जम जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग। और बेटा जंग से होता है क्षरण। जंग का सूत्र एग्जाम में आता है Fe2O3.H2O। कहीं कहीं XH2O भी लिखा रहेगा, X लिखा रहेगा, चलेगा ना, X तो रहना जरूरी होता है, मतलब नहीं जरूरी नहीं रहेगा, X साथ में है तभी ठीक है, नहीं साथ में तो भी ठीक है, अलग मत रिलेट मारना, वो कैलासन जल की बात कर रहा है और बाकी कुछ नहीं। तो Fe2O3.XH2O, X नहीं होना चाहिए, हल्के H2O भी रहेगा चलेगा, X भी रहेगी तभी, सॉरी X भी रहेगा तभी चलेगा। अच्छा मस्ती मजाक कर रहा था। तो ये हो गया जंग। जंग से होता है बेटा क्षरण। क्षरण मतलब किसको बोलते हैं, सीधी सी बात है ना, आप देखे रहोगे बेटा, जंग लगता है तो धीरे धीरे पपड़ी निकलने लगता है। सीधी सी बात है, जो भी हमारा मटेरियल है धातु, उसकी हानि होती है बेटा, हाश होता है। जब जंग के कारण किसी भी धातु का हाश या हानि होता है उसे क्षरण कहते हैं। क्षरण से बचाने के लिए तेल लगाओ, पेंट लगाओ, ग्रीस लगाओ, देश बचाओ, चलेगा। तो ये था मेरा बेटा चैप्टर नंबर 3 आप लोग का। कुछ डाउट रहेगा तो बिंदास बोलना है बेटा, टेंशन लेने का नहीं। बदबू तो आपको पता ही रहेगा, बदबू
बंदबूत और बुड़बक का वो कॉम्बिनेशन नहीं है, वो जो चाहता था बेटा हंगामा चैनल पे कार्टून बदबू नहीं विकृत गंधिता बोलते। क्या होता है मेरा बेटा, जब कोई भी पदार्थ को ना ऐसा हवा में हम लोग खुला रखते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है बेटा, और ऑक्सीकरण होने के बाद ना मतलब बहुत झाग बनता है और गंदा वास आता है मेरा बेटा, उसको विकृत गंधिता कहते हैं या बदबू कहते हैं। जब किसी भी पदार्थ का जैविक विघटन होता है, जैविक पदार्थ का विघटन होता है तो उससे गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं बेटा। पढ़ लेना। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 बेटा। जो आईएमपी लगा मैं वैसा क्लियर करते जा रहा हूँ, कुछ आपको लगा तो मुझे बताना बेटा। और समीकरण बैलेंस करना बेटा मैं आपको क्लास में सिखाया हूँ, और नहीं अगर सीखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो बेटा। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका अपना जीवन सर, थैंक यू सो मच, लव यू मेरा।